सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित लिंग विधान और कारक प्रयोग के अंतर्गत लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा, लिंग के निर्णय एवं लिंग के प्रकार पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि लिंग का अर्थ एवं उसकी परिभाषा क्या है। वास्तव में लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। वस्तुतः चिन्ह केवल संज्ञा का ही हो सकता है। इस दृष्टि से संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति, स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, जाति का मतलब उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे व्याकरणिक दृष्टि से लिंग कहा जाता है। जैसे राजा, पिता, लड़का, घोड़ा जैसे अन्य अनेक शब्द जो हैं वो पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरे उदाहरण के तौर पर इसमें दिया गया है, जैसे रानी, माता, लड़की, घोड़ी आदि जो शब्द हैं वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यह तो हुई लिंग के अर्थ एवं उसकी परिभाषा की बात। अब देखते हैं लिंग के निर्णय को लेकर के। भाषिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को मुख्यतः तीन जातियों में विभाजित किया गया है। ये जातियां हैं पुरुष, स्त्री और जड़। अतः अनेक भाषाओं में इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद भी किए गए हैं, जो वास्तव में तीन माने गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। किंतु इसके विपरीत हिंदी में सभी पदार्थवाचक शब्दों को, चाहे वे चेतन हो या जड़, लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं ये दो भाग कौन से हैं। तो हिंदी में लिंग को जिन दो भागों में बांटा गया है वास्तव में वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में है। तो अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग क्या है। वास्तव में शब्दों का वह रूप जिससे उसके पुरुष होने का या नरत्व होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, कुत्ता, हाथी, घोड़ा या इसके जैसे अन्य अनेक शब्द जो हैं उनसे पुल्लिंग जाति का बोध होता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग है। तो वास्तव में स्त्रीलिंग शब्दों का वह रूप है जिससे उसके स्त्री होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, कुतिया, हथनी, घोड़ी आदि। अब यहाँ पर हिंदी में लिंग निर्णय में बड़ी कठिनाई आती है। वह किस प्रकार आती है ये देखते हैं। वास्तव में हिंदी में नपुंसक लिंग का विधान नहीं है। अतः निर्जीव वस्तुओं के प्रयोग के समय लिंग निर्णय में प्रायः कठिनाई आती है। हिंदी भाषी यह कठिनाई विशेष रूप से अनुभव करते हैं। यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग नहीं हैं उन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय लिंग के निर्णय में बड़ी कठिनाई आती है। उदाहरण के लिए हिंदी में कान, बाल, गाल जैसे शब्द पुल्लिंग हैं, वहीं नाक, आँख स्त्रीलिंग है, आगे सड़क स्त्रीलिंग है और वहीं मार्ग पुल्लिंग है।
ग्रंथ पुल्लिंग है तथा उसी का पर्यायवाची पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार अनेक कठिनाइयाँ लिंग निर्णय के समय आती हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि लिंग भेद में हिंदी ने संस्कृत से पृथक नपुंसक लिंग का बहिष्कार करके अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय दिया है। जितने भी अचेतन पदार्थ हैं उनको स्त्रीत्व या नरत्व की श्रेणी में रखा गया है। हिंदी में लिंग विधान अंशतः प्राकृतिक है और अंशतः व्याकरणिक। प्राणियों में पुरुष वर्ग वाची प्राणियों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा लड़का, बैल, चूहा, सर्प आदि। इसी प्रकार स्त्री वर्गवाची प्राणियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, चूहिया, सर्पिणी आदि। कुछ प्राणीवाचक शब्द जैसे उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ जैसे शब्द होते हैं, ये सदा से पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार और कुछ शब्द हैं जैसे चील, कोयल, बटेर, गिलहरी, तितली, जोंक, मछली, मक्खी, मैना आदि जो शब्द हैं ये सदैव से स्त्रीलिंग होते हैं या माने जाते हैं। कभी कभी इनमें लिंग भेद करने के लिए नर या मादा शब्द पहले जोड़ा जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा। आदि। अब इसी प्रकार अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय परंपरागत प्रयोग, शब्दों के अर्थ या लोक रीति के अनुरूप किया जाता है। कभी कभी शब्द की अंतिम ध्वनि के आधार पर भी लिंग का निर्धारण कर लिया जाता है। जैसे पुल्लिंग में देखिए रस्सा, इसमें शब्द के अंतिम जो ध्वनि है आ, उसके अनुसार पुल्लिंग बन गया ये। जैसे घड़ा है, इसमें भी शब्द की जो अंतिम ध्वनि है आ, इसके आधार पर इसे पुल्लिंग स्वीकार किया गया। इसी प्रकार दरवाज़ा है, ये भी अंतिम ध्वनि के अनुसार पुल्लिंग में गिना गया या माना जाता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में रस्सी, घड़ी, लकड़ी, डोरी, कैंची, छुरी आदि अन्य बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्द की अंतिम ध्वनि के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं। तो यह तो हुई लिंग की परिभाषा एवं प्रकार के अंतर्गत लिंग का अर्थ, परिभाषा, लिंग के निर्णय, लिंग के भेद, लिंग निर्णय में कठिनाई आदि से संबंधित चर्चा रूपी अध्ययन। इस विषय में या इस विषय में अगर कोई आपको समस्या आ रही है या और अन्य कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से संदेश प्रेषित कर, या जैसा कि मैंने पहले भी कहा है हमारे पर्सनल नंबर पर संदेश प्रेषित कर अपनी समस्या का निराकरण या संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।